नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए किसी ग्रंथ में हमारी आज की सेहत से जुड़ी परेशानियों का हल छिपा हो सकता है। आज हम अष्टांग हृदयम के उन्हीं रहस्यों की परतों को खोलेंगे। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। यही वो एक सोच है जिस पर पूरा आयुर्वेद टिका है। ये हमें बताता है कि बीमारी कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे ही शरीर के अंदर का एक असंतुलन है। और हमारी आज की सारी बातें इसी महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम पर आधारित हैं। स्क्रीन पर जो श्लोक है वो उसी प्राचीन ज्ञान का एक छोटा सा नमूना है जो इसकी गहरी समझ को दिखाता है। तो आखिर बीमारी की असली जड़ है क्या? आयुर्वेद का जवाब एकदम साफ है, संतुलन का बिगड़ जाना। जब हमारे शरीर का जो एक नेचुरल तालमेल है वो बिगड़ जाता है तो समझिए कि बीमारियों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर को 3 मुख्य ऊर्जाएं चलाती हैं, जिन्हें दोष कहा जाता है: वात, पित्त और कफ। इनको आप शरीर के 3 मैनेजर्स की तरह देख सकते हैं। जब तक ये तीनों मिलकर बैलेंस में काम करते हैं, सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई एक मैनेजर जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो जाता है, शरीर में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो अगर शरीर का बैलेंस बिगड़ गया है, तो इसे ठीक कैसे किया जाए? आयुर्वेद इसके लिए हमें 2 रास्ते दिखाता है। पहला तरीका है शमन, जिसका मतलब है बड़े हुए दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर देना, बिल्कुल वैसे जैसे आग पर पानी डाल दिया हो। ये एक सौम्य तरीका है। और दूसरा है शोधन, यानी इन बिगड़े हुए दोषों को जड़ से उखाड़कर शरीर से बाहर ही निकाल फेंकना। ये एक ज्यादा शक्तिशाली और गहरी सफाई वाली प्रक्रिया है। लेकिन कहानी सिर्फ दोषों पर ही खत्म नहीं होती। एक और किरदार है जो मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है, और वो है आम। तो ये आम आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का कीचड़ है, अधपचा खाना जो ठीक से न पचने की वजह से जहरीला बन जाता है। जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है तो ये कीचड़ शरीर की नालियों में जमना शुरू हो जाता है। और ये आम शरीर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी करता है। ये शरीर की छोटी छोटी नालियों को जाम कर देता है, मतलब पोषण को सही जगह पहुंचने से रोकता है, और हमारे डाइजेशन को और भी धीमा कर देता है। सबसे खतरनाक तो तब होता है जब ये उन बिगड़े हुए दोषों के साथ मिल जाता है, तब ये गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। बस इसीलिए आयुर्वेद में हर किसी के लिए एक ही इलाज नहीं होता। ये एक बहुत ही सोची समझी और व्यक्तिगत कला है, जिसमें सही रणनीति और सही समय की सबसे ज्यादा अहमियत है। अष्टांग हृदयम का ये सिद्धांत इसकी गहराई को खूबसूरती से दिखाता है। सोचिए, अगर शरीर में 2 परेशानियां एक साथ हैं, तो वैद्य को यह तय करना होता है कि पहले किससे ठीक किया जाए, ताकि एक को ठीक करने के चक्कर में दूसरी और ना बिगड़ जाए। ये तो बिल्कुल शतरंज की चाल चलने जैसा है। सिर्फ क्या करना है यही नहीं, कब करना है ये भी बहुत जरूरी है। दवा लेने का समय ये तय करता है कि वो शरीर के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा असर करेगी। जैसे भोजन से पहले ली गई दवा शरीर के निचले हिस्से पर काम करती है, तो भोजन के बाद ली गई दवा ऊपरी हिस्से पर। इतना ही नहीं, आयुर्वेद इलाज को प्रकृति के साथ भी जोड़ता है। शरीर की गहरी सफाई यानी शोधन के लिए सही मौसम का चुनाव बहुत जरूरी है। जैसे बारिश का मौसम वात को शांत करने के लिए, शरद ऋतु पित्त के लिए और वसंत ऋतु कफ को संतुलित करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं का आखिर मकसद क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, आयुर्वेद का असली लक्ष्य सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि शरीर की उस नेचुरल स्टेट को वापस लाना है जहां वो खुद को ठीक कर सके। ये शरीर को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना है, सिर्फ बैसाखी देना नहीं। और बस यहीं पर यह प्राचीन ज्ञान आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हो जाता है। हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए संतुलन का असली मतलब क्या है।